हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी आपके पास पहली बार डेटा आता है तो आपको कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करना है जिससे कि आपको एक डेटा का ओवरव्यू मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे ईडीए, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए बेसिकली यूज होता है डेटा को एक अच्छी तरीके से समझने के लिए, मतलब एक बहुत ही डिटेल में डेटा को समझने के लिए। तो ये करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तो क्या मतलब 3 तरीके हैं। पहला है यूनिवेरिएट एनालिसिस, दूसरा है बाइवेरिएट एनालिसिस और तीसरा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में देखेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट पांडास एसपीडी। फिर करते हैं नमपाई को इंपोर्ट नमपाई एच एन। फिर करते हैं सीबोन को इंपोर्ट सीबोन एस एस एन एस। फिर करते हैं मैटप्लॉटलिब को, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एच पी एल टी। तो जैसे कि दो लाइब्रेरियाँ है सीबोन और मैटप्लॉटलिब, तो ये बेसिकली डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए काम आती है। ठीक है, और ये दोनों डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए। तो इसको एक बार रन कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं टाइटैनिक डेटा सेट को यूज करने वाला हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड और आपको डेटा सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपन एक वेरिएबल बनाते हैं डी एफ इजिकल टू पी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। फिर मैं डेटा सेट को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको रन कर दिया। अगर आपको डेटा सेट की मतलब स्टार्टिंग की 5 लाइन देखनी है तो आप लिखोगे डी एफ डॉट एड और ये ब्रैकेट। ये फंक्शन क्या करेगा कि आपको डेटा सेट की स्टार्टिंग की 5 लाइनें आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्टिंग की 5 लाइनें आपको रिटर्न कर दी। तो ये डेटा सेट में जैसे कि सर्वाइव नाम का कॉलम है, पी क्लास नाम का कॉलम है, टिकट नाम का कॉलम है, फेयर नाम का कॉलम है, केमिन नाम का कॉलम है। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है कि सिंगल कॉलम पे अपन को एनालिसिस करना और वो सिंगल कॉलम क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको इस डेटा सेट में देखना है कि आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम कौन कौन से। कैटेगोरिकल कॉलम का मतलब कि ये कि आपने सर्वाइव नाम का कॉलम कैटेगोरिकल कॉलम है, जिसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला 0 जो लोग मर गए, और 1 जो लोग बच गए थे उस हादसे में। ठीक है, तो अगर आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है तो आप काउंट प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगोरिकल और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अपने पास ये जो सर्वाइव नाम का कैटेगोरिकल कॉलम है, तो इसके ऊपर अपन काउंट प्लॉट बना के देखते हैं। ठीक है, जिससे कि अपन को पता चल जाएगा कि ये जो कॉलम है ये अपन को क्या कहना चाह रहा है, या इसके अंदर की अपन इंसाइट को अपन पता कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट फिर ब्रैकेट एक्स इजिकल टू, फिर आपको ये कॉलम को पास करना है सर्वाइव। फिर यहाँ पे आपको लिखना है डेटा इजिकल टू, फिर आपको पास करना डी एफ जिसमें आपका डेटा सेट स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ डी एफ फिर ब्रैकेट बंद, फिर लिखना है पी एल टी डॉट शो, फिर ये ब्रैकेट। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पे डेटा सेट का नाम दे दिया है। अपन को डेटा सेट का नाम नहीं देना, अपन को तो इस कॉलम का नाम देना है। ठीक है, सर्वाइव। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एस यू आर वी आई वी डी। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे काउंट प्लॉट बन गया। तो 0 क्या है कि जो लोग मर गए उनका नंबर से है, और 1 जो लोग बच गए थे उनका नंबर है। ठीक है, तो अगर अपन 0 को देखें तो कम से कम जो 500 से ज्यादा लोग थे वो मर गए थे। ठीक है, और 1 वाले को देखे यानी कि जो बच गए थे उनका उनका नंबर लगभग 350 के आसपास है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नंबर जानना है कि कितने लोग मरे थे और कितने लोग बचे थे, तो उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट डी एफ फिर ये ब्रैकेट, फिर इसके अंदर आपको उस कॉलम को पास करना है। जैसे कि इसमें अपन ने, जैसे कि अपने पास ये जो सर्वाइव नाम का कॉलम है इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, फिर डॉट वैल्यू काउंट्स, फिर ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, तो जो मरने वाले का नंबर है वो 549 है, और जो बच गए थे उनका नंबर है 342। ठीक है, तो अपन को इस कॉलम के बारे में पता चल गया कि जब टाइटैनिक डूबा था तो कितने लोग बचे थे और कितने लोग मरे थे। तो अगर अपन ने काउंट प्लॉट नहीं बनाया होता इस कॉलम का, या फिर अपन ने विजुअलाइजेशन नहीं किया होता और फिर खाली अपन इस डेटा सेट को देखते 010101, तो अपन को पता नहीं चलता कि कितने लोग मरे थे और कितने लोग बच गए थे। ठीक है, तो अगर आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है तो आप काउंट प्लॉट और पाई चार्ट को भी बना सकते हो। तो अपन ने काउंट प्लॉट को तो बना दिया, तो अब चलिए पाई चार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ पाई, तो यहाँ पे लिखते हैं पाई चार्ट और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आपको पाई चार्ट बनाने के लिए लिखना है डी एफ जिसमें अपना डेटा सेट स्टोर है, फिर ये ब्रैकेट, इसके अंदर जिस कॉलम का आपको पाई चार्ट बनाना है उसका नाम लिखना है, जैसे कि सर्वाइव,
फिर ये डॉट वैल्यू काउंट्स, फिर ये ब्रैकेट, फिर डॉट प्लॉट, फिर ये ब्रैकेट और फिर लिखना है काइंड इजिकल टू, फिर पाई और फिर ऑटोपिसिटी, फिर इजिकल टू और फिर यहाँ पे लिखना है %2f, ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट को बंद। तो ये देखिए आपका पाई चार्ट बन गया है। तो यानी कि जो मरने वाला का जो परसेंटेज है वो लगभग 61% है और जो बच गए थे उनका परसेंटेज 38% है, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा में कैटेगोरिकल कॉलम है तो आप काउंट प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो और पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने से बेसिकली क्या होता है कि अपन को डेटा के पर्टिकुलर कॉलम की अपन को डिटेल पता चल जाती है कि वो कॉलम क्या कहना चाहता है। अगर अपन ये ड्रॉ नहीं करते हो खाली डेटा सेट को देखते हैं तो अपन को एक वो डेटा सेट का अच्छा आइडिया नहीं होता जिससे कि अपन एक अच्छा मॉडल बना सके, ठीक है। ये होगी अपने कैटेगोरिकल कॉलम के लिए। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है जैसे कि पैसेंजर आईडी हो गया या फिर एज हो गई, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है तो आप हिस्टोग्राम को बना सकते हो और डिस्ट प्लॉट को बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूमेरिकल, तो जैसे कि अपने डेटा सेट में जो एज नाम का कॉलम है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन हिस्टोग्राम बना के देखते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है प्लॉट यानी कि PLT डॉट ईस्ट, फिर ये ब्रैकेट DF, फिर ये ब्रैकेट के अंदर आपको उस कॉलम को पास करना जिसके ऊपर आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एज और फिर इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए अपने पास हिस्टोग्राम बन गया। तो जैसे कि 0 से लेके 10 जिनकी एज है उनका नंबर लगभग 50 है, ठीक है। और जिनकी एज 10 से 20 है उनका नंबर लगभग 50 से कम है। तो जैसा कि जो टाइटैनिक शिप था उसमें सबसे ज़्यादा लोग कौन थे? तो जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 तक थी वो सबसे ज़्यादा लोग टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो अगर देखें बूढ़े थे 70 से लेकर 80 तक, बूढ़े थोड़े कम सफ़र कर रहे थे। तो अपन हिस्टोग्राम को तो प्लॉट कर दिया, अब प्लॉट करते हैं डिस्ट प्लॉट को। अब अपन डिस्ट प्लॉट को प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं डिस्ट प्लॉट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो डिस्ट प्लॉट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, फिर ये ब्रैकेट DF स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आपको लिखना है एज, फिर इसको बंद कर देना। तो ये देखिए डिस्ट प्लॉट बन के आ गया। तो ये जो डिस्ट प्लॉट है ये बेसिकली एक हिस्टोग्राम ही है, मतलब एक काइंड ऑफ हिस्टोग्राम ही है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है ये आप देख रहे हो पूरे हिस्टोग्राम को एक टच करके जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन को अपन कहते हैं KDE यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। तो और ये जो वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो ये है प्रोबेबिलिटी और एक्स एक्सिस पे एज है, ठीक है। तो अब ये डिस्ट प्लॉट जैसे कि आपको ये दिख रहा है, आप इसको समझना चाहते हो कि ये क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि अपने पास जो टाइटैनिक नाम का डेटा सेट है तो उसमें से अपन क्या करते हैं कि रेंडमली पर्सन को लेते हैं और वो पूछते हैं कि उस पर्सन की 40 एज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अपन क्या करते हैं कि 40 से सीधा ये ऊपर जाते हैं और फिर ये इस तरफ आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उस पर्सन की 40 एज होने की प्रोबेबिलिटी 1.4 है, ठीक है। तो आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1.4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है तो आप काउंट प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो, पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है तो आप हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हो और डिस्ट प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अपन ने विजुअलाइजेशन करके डेटा को थोड़ा अपन ने समझ लिया कि डेटा क्या कहना चाहता है। लेकिन अब एज नाम के कॉलम के ऊपर थोड़ा एक दो फंक्शन और यूज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एज नाम का कॉलम है, अगर आपको इसमें फाइंड करना हो कि सबसे मैक्सिमम एज क्या है तो आप इसके लिए लिखोगे DF, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर एज को पास करोगे, फिर डॉट मैक्स और फिर ये ब्रैकेट। तो ये रन करते तो यहाँ पे आता है 80, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि टाइटैनिक शिप में सबसे उम्र वाला आदमी की एज है उसकी एज 80 है, ठीक है। और ऐसे आपको मिनिमम एज फाइंड करनी है तो आप लिखोगे यहाँ पे मीन, तो यहाँ पे मिनिमम एज आ जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम एज आ रही है 0.42 यानी कि 4 मंथ, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि टाइटैनिक शिप में सबसे कम उम्र का बच्चा था वो 4 महीने का था, ठीक है। और सबसे जिसकी ज़्यादा एज थी वो पर्सन की एज थी 80, ठीक है। तो ये अपने पास मैक्सिमम एज और मिनिमम एज आ गई। लेकिन अगर आपको एवरेज एज फाइंड करनी है या फिर मेरे को आपको मीन फाइंड करना है तो आप लिखोगे DF, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम एज डॉट मीन और फिर ये ब्रैकेट। तो मीन एज थी 29, ठीक है। तो मैक्सिमम एज 80 थी, मिनिमम एज 0.42 यानी कि 4 मंथ और एवरेज एज है 29। तो ये था यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।